तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आप बार बार पैसा जमा करा सकते हो और पैसा निकाल सकते हो। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर, म्यूचुअल फंड में जितने भी फंड हैं वो सारे फंड ये फैसिलिटी देते हैं कि आप पैसा जमा करा सकते हो और पैसा निकाल सकते हो। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें आप पैसा जमा करा सकते हो, लेकिन जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसी टाइम आप हैंड टू हैंड आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका गिरो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों, ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको हम इमरजेंसी फंड्स या लिक्विड फंड्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लिक्विड का मतलब ही ये होता है कैश फॉर्म, मतलब आपका जो पैसा है उसको बार बार आप निकाल सकते हो, यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, लिक्विड फंड्स, हमारे जो इमरजेंसी फंड्स है दोस्तों, वो ऐसे लिक्विड फंड्स है दोस्तों जो आपको सेविंग अकाउंट से अच्छा रिटर्न देते हैं। नॉर्मली अगर इन फंड के दोस्तों अगर हम रिटर्न की बात करें तो 4.5% से 5.5% का रिटर्न आपको ये इजीली दे सकते हैं। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर, आप मोस्टली वीडियो बनाते हो उसमें तो ये बताते हो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ठीक है, तो आज आप ये चीजें क्यों बता रहे हो? देखो, ये चीज मैं उनके लिए बता रहा हूं। एक्चुअली में क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनके बैंक में क्या वो पैसा तो रखते हैं, लेकिन बैंक में जो पैसा है वो सेफ नहीं रहता है। वो मोस्टली क्या करते हैं, गूगल पे, फोन पे के सारे ट्रांजैक्शन करते हैं और उनका जो मनी है वो बैंक में नहीं टिक पाता है, वो खर्च कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे फंड्स के अंदर अपना बैंक का पैसा रख सकते हैं, जब जरूरत पड़े तो वो पैसा निकाल के यूटिलाइज उसका कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि सर, ये जो फंड है कौन कौन से फंड है? तो देखो, पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, स्क्रीन पे आपको नाम से हो रहे होंगे, डीएसपी लिक्विड्स फंड, ठीक है, कोटक लिक्विड फंड, निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड, आईसीआईसी लिक्विड फंड्स, आदित्य बिरला लिक्विड फंड्स। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि सर, हमारे जो लिक्विड फंड्स होते हैं उनमें तो मोस्टली हमने यही देखा है कि जब हम रिडीम करते हैं तो एक दिन बाद पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। जितने भी लिक्विड फंड्स हैं उसमें यही होता है, आज आपने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली, कल आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे आपको 5 फंड्स बताए हैं, ठीक है, ये ऐसे फंड्स हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों ये फैसिलिटी है कि अगर जैसे मान लीजिए अभी आपने रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाली तो आधे घंटे के अंदर अंदर आपका जो पैसा है ना आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये जो दोस्तों पांचों म्यूचुअल फंड है, इनका नाम है दोस्तों इंस्टा रिडम्पशन फंड्स या इंस्टा कैश फंड्स, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, हैंड टू हैंड मोस्टली आधे घंटे के अंदर क्या होता है, आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में इजिली आ सकता है। अब बात यह आती है कि सर, अगर ये आधे घंटे के अंदर हमको पैसा दे रहा है तो नॉर्मल सी बात है इसकी कोई लिमिट भी होगी। तो देखो, लिमिट ये है कि इसमें आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का ही विड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 50,000 का विड्रॉ कर सकते हो। अब बात ये आती है कि अगर आपके जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है लिक्विड फंड्स के अंदर, अगर उसमें 50,000 नहीं हुए, जैसे मान लीजिए उसमें होते हैं आपके 20,000 रुपए जमा हुए, 50,000 से कम है, तो क्या होगा, अगर आपके 50,000 से कम होते हैं तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 90% पैसा है ना, वही आप रिडीम कर सकते हो। क्लियर है? इसकी दोस्तों यही लिमिट है, अगर 50,000 तक है आपका इन्वेस्टमेंट तो कंप्लीट आप रिडीम कर सकते हो, लेकिन 50,000 से कम है तो क्या होगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको 90% आप रिडीम कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर, ये सेफ है या नहीं? तो देखो, पहली चीज तो ये बता दूं, ये जो लिक्विड फंड्स है ना, ये एक तरीके क्या है दोस्तों, डेट फंड हैं। और दोस्तों जो डेट फंड्स होते हैं दोस्तों, वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। इसीलिए दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा जो ये पैसा हम लगा रहे हैं ये सेफ है, ठीक है। लेकिन हाँ, देखो, म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, हम जिसको हमारा पैसा दे रहे हैं, जिस फंड मैनेजर को हम हमारा पैसा दे रहे हैं, वो काफी एजुकेट होते हैं दोस्तों, काफी स्टडी करते हैं, उसके बाद ही हमारा जो पैसा होता है, ठीक है, उसके बाद ही हमारा पैसा क्या करते हैं दोस्तों, वो इन्वेस्ट करते हैं। आज नॉर्मल सी बात है दोस्तों, हर कोई बंदा है ना म्यूचुअल फंड में क्या है, फंड मैनेजर नहीं बन सकता है। वो दोस्तों काफी टाइम पीरियड से इसकी रिसर्च करता है एंड उसकी योग्यता होती है, इसीलिए दोस्तों उसको फंड मैनेजर बनाया जाता है। तो वो ऐसे ही फंड में उनका अपना पैसा डालता है, जिससे क्या होता है, जो लॉस के चांसेस होते हैं, जो नेगेटिव रिटर्न के चांसेस होते हैं, वो थोड़े कम बनते हैं। लेकिन हाँ, ये रिस्क रहता है, मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब बात ये आती है कि सर, मान लीजिए अगर हम इसमें पैसा ना रख के अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखें तो देखो, यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट में पैसा रख सकते हो, लेकिन सेविंग अकाउंट की भी लिमिट होती है एक, शायद अभी तक आपको नहीं पता होगा। अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं, जैसे मान लीजिए आपके बैंक में आपने पैसा रख रखा है, जैसे मान लीजिए 15 लाख रुपए, ठीक है। अब बात ये आती है, इन केस अगर कुछ होता है बैंक को, ठीक है, बैंक लूट गया या इनकेस कुछ भी हुआ तो आपको कितना पैसा मिलेगा? तो देखो, बैंक ये गारंटी देता है, अगर आपके बैंक में कितना भी पैसा हो, बैंक सिर्फ गारंटी कितने तक की लेता है, 5 लाख तक की।
चाहे आपके 15 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 1 करोड़ हो, बैंक तो गारंटी लेगा कि हम आपको 5 लाख रुपए ही दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर आप ज्यादा अमाउंट को लेके चलो तो देखो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर आपको लगे तो आप बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने कंप्लीट कहानी बता दी है। आपके दिमाग में बात तो आ रही होगी कि सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, मतलब इतना सही है। देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं, क्या होता है उनको, जब भी वो बैंक में पैसा डालते हैं, कैश रखते हैं तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। बैंक में पैसा रखते हैं तो फोन पे, गूगल पे के ट्रांजेक्शन इतने होते हैं, पैसा टिकता ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, गुल्लक बनाते हैं, गुल्लक में पैसा डालते हैं, उससे कोई आपको इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है गुल्लक में। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों, आरडी एफडी भी करोगे तो उसमें ही पैसा आपका फिक्स हो जाएगा कि आप निकाल नहीं सकते हो। हाँ, अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हो तो आप पैसा निकाल सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो आपको आरडी एफडी जितना ही रिटर्न देगा। और क्या होगा, आपका जो पैसा है जब आपको जरूरत पड़ेगी उस टाइम आप निकाल भी सकते हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, जय श्री श्याम, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।